नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी आज मैं बात करता हूं भारत के सबसे पुरानी लड़ाई की, द ओल्डेस्ट बैटल ऑफ इंडिया। आपने कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में सुना है, जिसे महाभारत का युद्ध भी कहते हैं। आपने झेलम नदी के तट की लड़ाई का भी नाम सुना है, जिसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पोरस पे। आपने उसके बाद तराइन की लड़ाई के बारे में सुना है, पेशावर की लड़ाई के बारे में सुना है, बहुत सारे बैटल के बारे में सुना है। रामायण का युद्ध भी सुना है आपने, जो त्रेता युग में जो लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 किंग्स यानी जिसे संस्कृत में और वेद में दास राज्य युद्ध कहा गया है। दास राज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध। दोस्तों, ये एक ऐसी लड़ाई है जो भारत की सबसे प्राचीन लड़ाई है, सबसे पुरानी लड़ाई है, और इस लड़ाई ने भारत में सनातन पद्धति को एक मान्य सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। लड़ाई हुई क्यों? ये लड़ाई हुई उस समय भरत कबीला, जिसको आर्य कबीला कहा जाता था, वो 10 भागों में बटे हुए थे। 10 कबीले थे उसमें, आर्य कबीले में। आर्य से मेरा मतलब ये है, आर्य के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो यूरोप से आए थे, यूरेशिया से आए थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, आर्य भारत के मूल निवासी थे। बहरहाल हमारा मकसद ये अभी तय करना नहीं है कि आर्य भारत से आए थे या आर्य यूरोप से आए थे या भारत के मूल निवासी थे। हम आपको इससे फिर बताने जा रहे हैं कि आर्य जब भारत में आए और उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार शुरू किया, तो उनके 2 गुरु हुए। आर्यों के 2 गुरु थे उस समय। एक का नाम वशिष्ठ था और एक का नाम विश्वामित्र था। वशिष्ठ जो है वो वशिष्ठ पंचाल के गुरु थे, पंचाल कबीले के गुरु थे। और पंचाल कबीले का जो उस समय का जो गुरु था, पंचाल में जिस कबीले का शासन था उसका नाम था पुरु। पंचाल यानी आज का उत्तराखंड। उत्तराखंड और पंचाल को हम एक साथ जोड़कर देख सकते हैं आधुनिक उत्तराखंड के रूप में। उस समय ये पुरु कहलाता था। पुरु कबीला यहाँ के यहाँ के राजा का नाम था सुदास। और उधर हम एक दूसरा कबीला था युत्सु। युत्सु कबीला में देवव्रत नाम के राजा हुए, सरदार। देवव्रत के पौत्र हस्ती ने हस्तिनापुर का निर्माण किया, जो हस्तिनापुर मेरठ के पास है। और हस्ती के पौत्र थे संबरन, यानी युत्सु कबीले में देवव्रत के पौत्र थे। देवव्रत के वंश में हस्ती हुए और उन्होंने हस्तिनापुर बनाया। और हस्ती के पौत्र थे संबरन, जो उस समय युत्सु कबीले के राजा थे जब दासराय युद्ध हुआ था। तो युत्सु के गुरु थे विश्वामित्र और पुरु के गुरु थे वशिष्ठ। पुरु यानी पुरु वंश के राजा सुदास के गुरु थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ चाहते थे, उनके द्वारा सामाजिक सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया था, वशिष्ठ चाहते थे कि इस सिद्धांत को मान्यता मिले पूरे सनातन धर्म में, यानी पूरे आर्यों के बीच। और विश्वामित्र चाहते थे कि विश्वामित्र भी एक उस समय के महान गुरु थे। वो चाहते थे कि मेरा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो दुनिया में, देश में मान्य हो। थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों के अपने अलग अलग मत थे। तो इन दोनों राजाओं के जो गुरु थे, उनके जो अहम थे, उस अहम के टकराव के कारण 10 राजाओं को युद्ध में भाग लेना पड़ा। सबसे पहले युत्सु कबीला और पुरु कबीला आमने सामने हुआ। और ये उस समय था कि जब किसी परंपरा और संस्कृति के स्थापना को लेकर के जब युद्ध हो रही थी, तो उसमें बाकी कबीले अलग कैसे रह सकते थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि युत्सु का जो राजा था संबरन, उसने बाकी 9 कबीले, उसमें द्रह्यु, द्रहम्यु, अलिन, उसके बाद और भी कई सारे थे, जो मतलब और 8 कबीले थे। उन 8 कबीलों को युत्सु कबीले ने अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह से दासराग युद्ध में, 10 राजाओं के युद्ध में एक राजा यानी सुदास, जो कि पुरु कबीले का राजा थे, वो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ युत्सु के नेता संबरन के नेतृत्व में बाकी 9 कबीले एक तरफ थे। और इन दोनों दलों के बीच दासराग युद्ध हुई। वो आज जिस नदी को हम रावी नदी कहते हैं, उस नदी के तट पे, उसमें उसको पुरुषनी नदी, उस समय उसको कहा जाता था पुरुषनी नदी।
पुरुषनी नदी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सुदास ने अकेले अपने दम पे और वशिष्ठ द्वारा बनाई गई कूटनीतियों रणनीतियों के बल पे उन्होंने बाकी 9 कबीलों को हरा दिया। जब सुदास ने बाकी 9 कबीलों को हरा दिया तो उसके बाद ये मान लिया गया कि सुदास श्रेष्ठ हैं और सुदास के जो गुरु हैं वशिष्ठ वो श्रेष्ठ हैं, और इस तरह से वशिष्ठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सनातन सिद्धांत यानी 16 संस्कार, जिसको हम जन्म से लेकर के मरण तक एक सनातन हिंदू अपनाता है, ये 16 संस्कार, विवाह पद्धति, जन्म पद्धति, जनेऊ पद्धति, मुंडन पद्धति, ये सारे परिवार पद्धति, ये सारे वशिष्ठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इस देश में स्थापित हुए। तो ये था 10 राजाओं का युद्ध, जिसने भारत को बहुत मतलब गहराई तक प्रभावित किया और भारत में एक सनातन सिस्टम मतलब एक पद्धति के रूप में सनातन व्यवस्था का यहाँ पर स्थापना हुई। और दोस्तों ये बाद में क्या हुआ कि फिर हस्ती के वो सम्मरण तो युद्ध हार गए थे, लेकिन सम्मरण के कुल में सम्मरण के बाद चौथे पीढ़ी में वहाँ हुए एक राजा हुए जिनका नाम कुरु था। कुरु ने फिर पंचाल पर आक्रमण किया और दासरा युद्ध में जो उनको हार मिली थी उनके वंशजों को, उस युद्ध का बदला लिया और लंबे समय तक पंचाल फिर कुरु कबीले के अधीन रहा। और कुरु इतने प्रतापी राजा हुए जो उनका जो वंश था युत्सु वंश, वो बाद में कुरु वंश के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, बाद में जिसके वंशज कौरव कहलाए। और फिर लंबे समय तक कुरु पंचाल एक रूप में ही, एक भौगोलिक इकाई के रूप में ही देखा गया। और लेकिन जब हम दासरा युद्ध जो कि ईसा के पूर्व 5000 वर्ष पूर्व लड़ी गई थी लड़ाई, उसके बाद जब हम ईसा के पूर्व 3000 वर्ष पूर्व में जब महाभारत की लड़ाई हुई हस्तिनापुर और इनके कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस समय हम देख पाते हैं कि जो पूर्व पंचाल कबीला था उसका राजा द्रुपद थे और जहाँ द्रौपदी पैदा हुई अग्नि यज्ञ से, तो उस समय पंचाल अलग हो चुका था और उन्होंने हस्तिनापुर की कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कुरुओं के खिलाफ पांडवों का साथ दिया था। ये संभव है कि दासरा युद्ध से जो वैमनस्य चला रहा था पुरु के बीच और युत्सु यानी कुरु के बीच, उसी के परिणाम स्वरूप संभवतः द्रुपद यानी पंचाल के राजा ने, तत्कालीन पुरु के राजा द्रुपद ने जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच लड़ाई हुई तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों यानी युधिष्ठिर का साथ दिया था। ये संभव है, लेकिन बहरहाल हम ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि ये भारत की पहली लड़ाई है जिससे हमें ज्ञात है, जिसका हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है। और इस लड़ाई ने हमारे देश में सनातन पद्धति को स्थापित किया, इसलिए इस लड़ाई का बहुत महत्व है बाद की लड़ाइयों की अपेक्षा। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड दासरा युद्ध के बारे में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह के कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हों, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें अपना कोई मत देना हो, अपनी कोई अभिव्यक्ति देनी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।